हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर पेपर 2015 हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, विशेषण उपवाक्य। मिश्र उपवाक्य में दो प्रकार के उपवाक्य पाए जाते हैं, प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य एवं क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। विशेषण उपवाक्य जो, जिसका, जहाँ, जिसकी, जिसने आदि से शुरू होते हैं। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, करण कारक। क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य में कलम करण कारक में है क्योंकि कलम के साथ कारक चिन्ह से लगा हुआ है जो कि करण कारक का है। करण कारक में से कारक चिन्ह साधन का बोध कराता है। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, विशेषण उपवाक्य। भाषा का मुख्य कौशल है फर्स्ट लिखना, सेकंड पढ़ना, थर्ड बोलना या फोर्थ उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। सुनना, बोलना, लिखना व पढ़ना भाषा के चार कौशल हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। इसका आंसर होगा सेकंड, WH किलपैट्रिक। योजना विधि को प्रयोजन विधि भी कहते हैं। किलपैट्रिक को इसका प्रवर्तक माना जाता है। किलपैट्रिक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इन्हें प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि का जनक भी माना जाता है। छोटे बालकों की काल्पनिक शक्ति विकसित करने का माध्यम है। इसका आंसर होगा फोर्थ, परियोगी कहानियाँ। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं फर्स्ट, प्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड, क्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत, थर्ड, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। प्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षण के दौरान बालकों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रेरणा उत्पन्न होने पर ही बालक की अध्ययन में रुचि जागृत हो पाएगी। क्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत, शिक्षण में करके सिखाने पर बल दिया जाए। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, शिक्षण के दौरान बालक को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वह सामान्यतः जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। भाषीय कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखने का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? इसका आंसर होगा थर्ड, कक्षा 5 तक। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण, सेकंड, उचित गति, थर्ड, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग या फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। इसका आंसर होगा फोर्थ, खेल प्रणाली। खेल प्रणाली में चिड़िया उड़, तीतर उड़ जैसे खेलों के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। खेल विधि के जनक हेनरी को माना जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रश्न पत्र को तैयार करना आवश्यक है? इसका आंसर होगा सेकंड, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को नीलपत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षण उद्देश्यों, पाठ्य वस्तु एवं अंक भार के आधार पर प्रश्नों के प्रकार का विवरण तैयार किया जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है फर्स्ट, छायाचित्र, सेकंड, दूरदर्शन, थर्ड, चलचित्र या फोर्थ, ड्रामा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, छायाचित्र। छायाचित्र केवल दृश्य सामग्री है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। इसका आंसर होगा थर्ड, वाद विवाद। वाद विवाद छात्रों को मौखिक कौशल का अच्छा अवसर प्रदान करता है। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा की औपचारिक विधि है। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। इसका आंसर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। एक अच्छे मूल्यांकन में दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं, तकनीकी विशेषताएं व व्यवहारिक विशेषताएं। तकनीकी विशेषताओं में वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता व विभेदकारिता का गुण होना चाहिए। व्यवहारिक विशेषताओं में सरलता, सहजता, मित्रता, मानवीयकरण, स्पष्टता आदि का गुण सम्मिलित किया जाता है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सुनना। भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले बालक सुनकर ही चीजें सीखता है, उसके बाद क्रमशः बोलना, पढ़ना व लिखना सीखता है। इसे LSRW से याद रखा जा सकता है, जैसे L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग।
भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण है? इसका आंसर होगा फोर्थ, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है। अन्य गुण जैसे विषय का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तथा शिक्षण विधियों का ज्ञान तो सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है ही। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। इसका आंसर होगा सेकंड, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। भावनात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। इसका आंसर होगा सेकंड, अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापनी द्वारा भावनात्मक पक्ष के मूल्यांकन या परीक्षण के लिए रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, समायोजन परीक्षण, मूल्य परीक्षण व समाजमिति परीक्षण आयोजित किए जाते हैं। अंधविश्वास में समास है। इसका आंसर होगा सेकंड, कर्मधारय। अंधविश्वास का अर्थ अंधा है जो विश्वास। कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान रहता है एवं दोनों पदों के माध्यम विशेषण विषय या विषय विशेषण का संबंध पाया जाता है। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। इसका आंसर होगा थर्ड, कुरीतियों। कुरीतियों शब्द तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत से लिया गया है। कुरीतियों शब्द में कु उपसर्ग, रीति मूल शब्द एवं यो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। पुरोधा शब्द में संधि है। इसका आंसर होगा फोर्थ, विसर्ग। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, संकेत। वह शब्द जो संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं और जो शब्द संस्कृत से कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में ग्रहण किए गए हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। संकेत शब्द तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर होगा सेकंड, उभर कर। पूर्वकालीन क्रिया वाले वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया के संपन्न हो जाने के बाद ही दूसरी क्रिया संपन्न होती है। उभर कर पूर्वकालीन क्रिया है क्योंकि इस शब्द में हमें यह संकेत मिल रहा है कि उभरना क्रिया के बाद कोई अन्य क्रिया भी संपन्न हुई होगी। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव है। इसका आंसर होगा सेकंड, क्षमा शक्तिशाली को ही शोभा देती है। तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। इस काव्यांश की भाषा है। इसमें कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। यह बोनस अंक प्रश्न है। इस काव्यांश की भाषा ओज गुण से युक्त है। जिस काव्यों को पढ़ने से हृदय में उत्साह का एवं उमंग का संचार होता है वह काव्य ओज गुण से परिपूर्ण होता है। इस काव्यांश के 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? इसका आंसर होगा फोर्थ, राम के पौरुष की। विनय की दीप्ति किसमें निवास करती है? इसका आंसर होगा थर्ड, सर में। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में इसका आंसर होगा सेकंड, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, संज्ञा विशेषण। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।